अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये इसका फर्स्ट टॉपिक है द फोटॉन्स। द फोटॉन्स तो फोटॉन्स का टॉपिक सबसे पहले किसने डिस्कस किया? मैक्स प्लैंक ने। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो फोटॉन्स हैं ये एक पैकेट्स हैं जिसको उसने क्वांटा का नाम दिया। तो मैक्स प्लैंक सजेस्टेड दैट photons are energy packets which he named quanta। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो भी यहीं से निकल के आती है। लाइक हम वेव की पार्टिकल नेचर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से सिंस ही सेड फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से it suggested that photon is a particle, राइट। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी की इक्वेशंस हैं जो कि प्लैंक्स ने ही ड्राइव की थी और आइंस्टाइन के पोस्टुलेट से ड्राइव की थी। आइंस्टाइन का फार्मूला E इक्वल टू एम सी स्क्वायर is equal to mc square। also प्लैंक ने फार्मूला निकाला था E is equal to hf। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो mc square is equal to hf। तो यहाँ पर हमारे पास आता है mc को मोमेंटम इनटू hf। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p is equal to h अपॉन लैम्डा, क्योंकि f अपॉन c जो होता है वो लैम्डा के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास रिलेशन आ जाता है मोमेंटम और वेवलेंथ का, राइट। क्योंकि पार्टिकल की कोई सर्टेन स्पीड होती है और उसकी कोई वेवलेंथ भी होती है। तो इसके बाद हमारे पास एक फेमस थ्योरी आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये हमें सजेस्ट की थी आइंस्टाइन ने। तो अब हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन 1921 आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसकी डेफिनेशन है द emission of electrons from metallic surface when light of specific short wavelength is incident on it is called photoelectric effect। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाता है जब उसके ऊपर किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट की जाती है या फॉल करवाई जाती है, तो ऐसे इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं द emission of electrons the emission of electron from metallic surface from metallic surface when light of specific wavelength when light of specific wavelength is incident on it। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है। तो इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट एज अ एमसीक्यूज एक्ट करेगा, कैपेसिटी रखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोज द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये एक्सप्लेन करती है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को। और
क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, लाइक फोटोन इज अ पार्टिकल, और एक पार्टिकल किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से जब किसी मेटेलिक सरफेस के साथ टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट पैदा हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट है, दिस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो थर्ड पार्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये प्रोसेस फॉलो करता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आइंस्टाइन को 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से नोबेल प्राइज मिला गया। 1921 आइंस्टाइन वॉन नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। तो आइंस्टाइन को इसी इफेक्ट के ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल में जाते हैं, और वो कुछ यूं है कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के। पैरामीटर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारे पास सबसे पहला आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो हमारे पास वर्क फंक्शन क्या है बेसिकली? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस is known as its work function. So, the minimum energy to eject an electron from the metal surface, from the metal surface. तो द मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है, इसको हम 5 नोट से डोनेट करते हैं, और एच एफ नोट है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और वो ये कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो threshold frequency is the minimum energy, the minimum frequency, the minimum frequency required by an photon, the minimum frequency required by an by a photon to eject electron, to eject electron। तो इसको हम डोनेट करते हैं एफ नोट से, और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही है। इसीलिए वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेट हैं। तो इसके बाद आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया कि लाइट हैज डुअल नेचर, यानी कि लाइट की डुअल नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी। इन इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, लाइट एक्ट्स एज पार्टिकल। तो जब भी लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो एज अ पार्टिकल एक्ट करती है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच एफ। तो यहाँ पर हम आइंस्टाइन का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने लगे हैं,
जो कि है लाइट हैज़ डुअल नेचर, ये उसका पहला पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट है इन इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर लाइट एक्ट्स एज अ पार्टिकल। तो लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल व्हेन इंटरैक्ट विथ मैटर। तो ये आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू थे जो कि इसने दिया, और उसने बताया कि जो एनर्जी है वो है E इज इक्वल टू एच एफ। तो E इज इक्वल टू एच एफ। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस आई। तो बेसिकली इसकी मैं फिजिकली सिग्निफिकेंस समझाता हूँ कि जो पार्टिकल निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो एच एफ जो कि ओरिजिनल एनर्जी होगी फोटोन की, और माइनस जो कि है वर्क फंक्शन, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो ये फाइनल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जब वो इजेक्ट हो चुका होगा, राइट। तो इसके बाद हम इस इक्वेशंस को यूँ लिख सकते हैं, एच एफ माइनस एच एफ नॉट, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एच कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा एफ माइनस एफ नॉट। तो इसके बाद हमारे पास आता है फाइनल इक्वेशन हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, जो कि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी कि मूव करेगा, वो होगी ये फाइनल इक्वेशन। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के कुछ लॉस जो कि हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट एंड में लॉज निकल कर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हर एक पॉइंट एज अ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज यूज हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉस, तो जो फाइनल पोस्टुलेट्स हम निकल कर आए वो ये, द रेट ऑफ emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर मैं सिंपल इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बाद है हमारे पास द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो बेसिकली यहाँ पर वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है इस अबव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जो कि है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ही बात है, दोनों फ्रीक्वेंसी है। तो और डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, लाइक काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और इसका फाइनल पोस्टुलेट है द टाइम इंटरवल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन द मेटेलिक सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नेग्लेजिबल। मतलब ये कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज इंस्टेंटेनियस। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ejection is
इज इंस्टेंट, लाइक एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम ये प्रोसेस हो जाता है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डुअल नेचर ऑफ वेव को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।